गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं अपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रोलिंग एंड मूविंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर रोलिंग एंड मूविंग लोड होते क्या हैं। तो अपन रोलिंग लोड की बात करते हैं तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है रोलिंग लोड आर दोज लोड विच रोल्स ओवर द गिवन स्ट्रक्चरल एलिमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। यू कैन सी मैनी लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ रोलिंग लोड लाइक अ ट्रेन on the railway track, vehicles on the bridge or road are rolling loads। अब देखिए ये सब चीज़ तो एक डेफिनेशंस की चीज़ में आ गई है। अब इसको अपन समझते हैं इस तरह से। आप लोगों ने नॉर्मली कोई भी हाईवे देखा होगा, अपना घर देखा है, रेलवे ट्रैक देखा है, कोई ब्रिज बनता है, कोई डैम बन रहा है अपने पास, इन सब जगह वहाँ पर क्या होता है, कोई व्हीकल अपने पास मूव कर रहा होता है। जो भी व्हीकल अपने पास मूव करता है जो मतलब वहाँ पर इधर से उधर जाता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा, वो अपने पास क्या किस में आता है, रोलिंग लोड के अंदर आता है। जैसे अपने घर के अंदर अपन क्या होगी, अपन भी एक तरह के मूविंग लोड ही है। आप अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव कर रहे हो, तो वो सब के सब क्या कहलाओगे आप लोग भी, नॉर्मली रोलिंग लोड या मूविंग लोड ही कहलाओगे। बट जैसे पंखा हो गया आपके घर पे जो लगा हुआ है वो एक जगह फिक्स है, तो किसके अंदर आएगा अपने पास, यहाँ पर एज डेड लोड की तरह अपन उसको काउंट करेंगे, जिसको अपन इम्पोज लोड बोलते हैं यहाँ पर ही। ठीक, अब इसी के अंदर आता है अपने पास यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होते क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एक तरह का अपने पास एसएफडी एंड बीएमडी होता है, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ही। ठीक, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस जगह इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की, तो इट इज़ अ डायग्राम which show the reaction, shear force and bending moment at each and every section or instant at any distance of any span that you want to find out। ठीक, अगर मैं इसको इन शॉर्ट में बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में शो द इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑफ लोड और रिएक्शन ऑन द स्पान। ये चीज़ होती है। ऐसा अपन एसएफडी बीएमडी की बात करते हैं तो एसएफडी और बीएमडी में भी क्या होता है, जो लोड अपन उसके ऊपर एक्ट करते हैं उनके इफेक्ट एंड रिएक्शंस को अपन चेक करते हैं, वही चीज़ अपन यहाँ पर कर रहे हैं। बट इस वहाँ पर अपन क्या करते थे, जो लोड एक फिक्स पोजीशन पे हुआ करता था उसके बारे में अपन कैलकुलेशन क्या करते हैं। बट यहाँ पर अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं मूविंग एंड रोलिंग लोड के बारे में। अब जो अपन बात करते हैं जो अपनी ये यूनिट्स है, इस यूनिट के अंदर टोटल 5 केस होते हैं सिंपली सेपरेट बीम के अंदर ही। ठीक, उनमें केस नंबर 1 होता है अपने पास यहाँ पर ही, व्हेन अ सिंगल पॉइंट लोड ऑब्लिक कंसंट्रेटेड लोड इज मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। जब कोई सिंगल पॉइंट लोड होगा, जैसे कि मैं हो गया या आप हो गए, अपने घर पे खड़े हुए हो, एक पोजीशन पे खड़े हो और आप ही क्या हो सिंगल लेफ्ट टू राइट या राइट लेफ्ट मूव करोगे, तो आप क्या होंगे, इस जगह सिंगल पॉइंट लोड हो जाओगे। इससे अपने पास सेकंड आता है केस यहाँ पर ही, व्हेन अ यूडीएल लॉन्गर देन स्पान इज मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें हो गया अपने को रेलवे ट्रैक अपने पास दे रखा है, इस रेलवे ट्रैक पर क्या होगा, कोई ट्रेन है जो मूव कर रही है लेफ्ट राइट। अब आप लोग जानते होंगे जो रेलवे ट्रैक होता है अक्सर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर स्पान का होता है अपने पास यहाँ पर, जबकि ट्रेन की जो लेंथ होती है मिनिमम से मिनिमम भी कितनी होती है, 900 मीटर होती है। 800 मीटर 900 मीटर हो गया, मतलब जो अपने पास स्पान दे रखा है उससे मोर देन है, मतलब 2-3 टाइम्स मोर देन होती है अपने रेलवे ट्रैक से। ठीक, तो केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 हो गया अपने पास यहाँ पर ही, व्हेन अ यूडीएल शॉर्टर देन स्पान इज मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई ब्रिज बनाया है या फिर आपने क्या बनाया, फ्लाईओवर बनाया है, उस फ्लाईओवर कोई बस मूव कर रही हो या कोई ट्रक मूव कर रहा हो, वो क्या होता है अपने पास यहाँ पर एज ए यूडीएल होता है। जो क्या होता है अपने पास यहाँ पर जो ब्रिज होता है अपने पास या फिर अपने पास फ्लाईओवर होता है उससे बहुत ज़्यादा छोटा होता है अपने पास यहाँ पर। ठीक, तो उसको अपन बोलेंगे। केस नंबर 4 होता है व्हेन 2 पॉइंट लोड इज मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपन हाईवे बना रहे हैं, कोई भी आपने फ्लाईओवर कोई ब्रिज बनाया है आपने, उस पर 2 व्हीकल्स है, एक व्हीकल ये रहा एक व्हीकल ये रहा, ये क्या सेम मतलब इक्वली क्या होगा अपने पास यहाँ पर ये मूव करेंगे, तो अपने पास क्या होगा 2 पॉइंट लोड हो जाएगा। जो दोनों पॉइंट लोड होते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी अपने पास यहाँ पर फिक्स होगी। ठीक, लेकिन लास्ट केस आता है इसके अंदर अपने पास यहाँ पर व्हेन सीरीज लोड ऑब्लिक मोर देन 2 लोड्स मूविंग लेफ्ट टू राइट, मतलब जिसके अंदर क्या हो मोर देन 2 लोड्स हो या जिसको अपन क्या बोलते हैं सीरीज लोड बोलेंगे, वो क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं, किसमें सिंपली सपोर्टेड बीम पर। अब जितने भी 5 केस हैं, इन 5 केस के अंदर क्या करा, सोल्व करने के लिए इनके 2 कंडीशन बनाएगी। कंडीशन नंबर 1 में बोल दिया गया है व्हेन सेक्शन इज गिवन, जब सेक्शन अपन को गिवन होगा, मतलब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अपन को कि भैया जी आप किसी फ्लाईओवर को डिजाइन कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि 10 मीटर पे या 20 मीटर पे कितना अपना लोड यहाँ पर लग रहा है, तो बताइए कितना शेयर फोर्स आएगा, कितना मूवमेंट आएगा, कितने क्या क्या रिएक्शन होगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर ही। और सेकंड हो गया व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन, जब उसने अपन को कुछ दिया ही नहीं, उसने बोला अपने हिसाब से बना के बताओ मुझे, तो आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। ठीक, तो उन दोनों के लिए केस है। तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 जो दे रखी हैं, जितने भी 5 केस हैं इनकी दोनों कंडीशन मतलब टोटल अपने पास क्या हो गए, केस और सब केस मिला मिलो के दोनों कंडीशन मिला मिलो के 10 केसेस हो गए। इनको सोल्व करते हैं जब, तो 3 स्टेप्स में अपने पास सोल्व होंगे। जो पहली स्टेप होगी अपने पास यहाँ पर, इसमें अपन मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर अपन मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे।
जो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स है वो हमेशा प्लस आर बी होगा, जो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स है हमेशा माइनस आर ए होगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा, एम एक्स होगा। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं इसको प्लस आर बी और प्लस आर ए बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये मूव कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें दे रखी है। मैं ये चीज़ यहाँ पर रेफर की मैंने BC पूनमिया जी से, जो अपनी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बुक आती है। जो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स है प्लस आर बी है, इसमें दो कंडीशन होती है। कंडीशन 1 क्या थी, व्हेन सेक्शन इज गिवन, जब सेक्शन गिवन होगा तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुट लोड या हेड, अपना हेड होता है, हेड और टेल आगे मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं, बस याद रखना हेड या लोड जो होगा उसको अपन सेक्शन में पुट करेंगे। अगर अपने पास सेक्शन गिवन नहीं होगा तो हेड या लोड दे रखा है उसको अपन बी पॉइंट जो दे रखा है उसे पुट कर देंगे। जब मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स है मीन्स माइनस का आ रहा है, उसमें कंडीशन 1 मतलब व्हेन सेक्शन इज गिवन, तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो टेल होगी या लोड होगा उसको अपन सेक्शन में पुट करेंगे। जब अपने पास क्या होगा, लोड या सेक्शन गिवन नहीं होगा तो अपन टेल को या लोड को ए पॉइंट पुट कर देंगे। लास्ट में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये सबसे टिपिकल होता है, मतलब इसमें हर टाइम हर केस के लिए चीज़ें चेंज है, इसलिए मैं ज़्यादा लिखा नहीं है इसके अंदर। बस ये याद रखना, जब भी अपन को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा या तो अपन किस में निकालेंगे, सेक्शन गिवन है उसमें निकालेंगे, सेक्शन गिवन नहीं है तो सेंटर पॉइंट पर निकालेंगे। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी। मैं बात करता हूँ यहाँ पर केस नंबर 1 की, जिसमें क्या रहेगा, व्हेन अ सिंगल पॉइंट लोड मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक लोड दे दिया डब्ल्यू किलोन्यूटन, लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। स्पान की लेंथ मान ली L है, लोड कितना है यहाँ पर डब्ल्यू किलोन्यूटन का है। इसमें कंडीशन 1 ले ली मैंने यहाँ पर कि व्हेन सेक्शन इज गिवन, जब ना सेक्शन गिवन होगा तो क्या होगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर ये एक सेक्शन को जो क्या है ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर दे रखा है। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, जो ये पूरा केस दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, इनको 2 मेथड से अपन सोल्व करते हैं। एक तो होता है अपने पास यहाँ पर रोलिंग लोड मेथड, एक होता है यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइन मेथड, या फिर जिसको अपन बोलते हैं यूनिट लोड मेथड ही बोलते हैं। रोलिंग लोड मेथड की बात करता हूँ तो स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालेंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स स्टेप नंबर 2 में अपन क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स स्टेप नंबर 3 में अपन क्या निकालेंगे, इस जगह बात करें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बट सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगते हैं तो आपको डायग्राम बना लेना है, क्योंकि हर बार डायग्राम फिक्स होगा, चाहे आपका यूडीएल दे रखा हो चाहे आपके पास यहाँ पॉइंट लोड दे रखा हो, दोनों में क्या डायग्राम आएंगे, ये पूरा डायग्राम आएगा मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए निचला डायग्राम आएगा, जबकि इसके लिए क्या आएगा, हमेशा बेंडिंग मोमेंट के लिए आएगा ट्रायंगल बन के आएगा, इस तरह का डायग्राम आएगा। मैं बात करता हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। जो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स है वो हमेशा प्लस आर भी बोला है मैंने यहाँ पर ही। मैंने आपको बताया जब सेक्शन गिवन था तो अपन क्या करेंगे, पुट हेड या पुट लोड ऑन अ सेक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर लोड दे रखा है इस जगह सिंगल पॉइंट लोड, तो अपन ने क्या करा, पुट लोड ऑन अ सेक्शन पुट किया है। सेक्शन पे क्या करते हैं, लोड को पुट किया है। जैसे डब्ल्यू किलोन्यूटन को यहाँ पुट करूँगा तो डिस्टेंस कितनी थी, x थी, टोटल लेंथ कितनी L, तो बची डिस्टेंस कितनी होगी L माइनस एक्स हो जाएगी। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए क्यों लिया है, क्योंकि अपन को पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट्स पर मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मैंने ए के अबाउट मूवमेंट लिया तो मैं आर की वैल्यू निकाल लूँगा। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मूवमेंट निकाल के, और मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड कितना है आर बी, डिस्टेंस कितनी है L। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, जो अपन राइट हैंड साइड देख रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड को लोड अप साइड जा रहा है तो उसका साइन अपन क्या लेंगे, नेगेटिव, और डाउनवर्ड साइड आ रहा है और नीचे की साइड आ रहा है तो उसका साइन लेंगे प्लस का, पॉजिटिव। तो माइनस के आर बी मल्टीप्लाई L प्लस के डब्ल्यू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक कि ए पॉइंट से एक्स। फिर सुनना, मैंने आर बी निकाल रहा हूँ, ए पॉइंट का मूवमेंट लिया है, ए पे खड़े होकर अपन कहाँ देखेंगे, राइट हैंड साइड। पहला लोड कितना लग रहा है आर बी की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी L, तो आर बी मल्टीप्लाई L। सेकंड पॉइंट लोड कौन सा है, W, उसकी ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है x, तो कितना है माइनस के आर बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस के W मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0। मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँगा, ट्रांसफर करके L को डिवाइड में लेकर जाऊँगा यहाँ पर ही, तो आर बी की वैल्यू कितनी आएगी, W मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई L। ऐसे में मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स जो निकालता हूँ वो कितना आएगा, प्लस के W एक्स अपॉन L आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, इसकी किलोन्यूटन में होगी। अपने पास डायग्राम बनाया, डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, कितना आ गया, W एक्स अपॉन L हो गया अपने पास यहाँ पर ही। अपन आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जिसमें आता है मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। जो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की बात करता हूँ मैं आपसे, तो वहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, इस जगह बेटा अपन क्या चीज़ निकालेंगे, माइनस के आर ए निकालेंगे। और माइनस के आर ए निकालने के लिए मेरे को करना कुछ भी नहीं है, सुपर सिंपल चीज़। मैंने आपको क्या बताया था, इस जगह आपको क्या करना है, सबसे बेसिक काम कि पुट लोड ऑन अ सेक्शन। सेक्शन पे लोड को पुट करना है। अपन ने लोड को कहाँ पुट कर दिया बेटा, इस जगह सेक्शन में पुट कर दिया है। जैसे बेटा मैं इस जगह सेक्शन में पुट करता हूँ तो अपने पास क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आर ए निकालना पड़ेगा। और आर ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। जैसे बी के अबाउट मोमेंट लूँगा तो समीशन एम बी इक्वल टू 0 कितना आएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे जो फोर्स अप साइड जा रहा है वो प्लस का, डाउन साइड आ रहा है माइनस का, तो आर ए
मल्टीप्लाई एल, ये तो लेंथ हो गई, ओ मोमेंट हो गया अपने पास, माइनस के डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स, ये भी क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। फॉर्मूला बताया था 2 मिनट पहले मैंने, मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड कितना दे रखा है बेटा अपने पास यहाँ पर आर है, डिस्टेंस कितनी है एल, ठीक, फिर क्या है बेटा यहाँ पर माइनस के डब्ल्यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर एल माइनस एक्स, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स अपॉन एल आ गया अपने पास। ऐसे बेटा अपन मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालेंगे कितना है, माइनस के डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स अपॉन एल आ गया किलोमीटर में। अब बात आती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। मैंने आपको बोला था एक क्रिटिकल कंडीशंस होती है हमेशा इसके अंदर, अपन को क्या सेक्शन दे रखा है तो अपन सेक्शन पे निकालेंगे, तो पुट लोड ऑन अ सेक्शन अपन ने पुट कर दिया लोड को, ये अपने सेक्शन में पुट किया, आर ए यहाँ आर भी जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी एक्स। अगर मेरे को एम एक्स निकालना है तो या तो मैं लेफ्ट साइड देखूँ चाहे राइट साइड देखूँ, अपनी इच्छा है, मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट ही हूँ, तो आर ए मल्टीप्लाई एक्स, ये क्या आ गया अपने पास इस जगह, मूवमेंट आ गया सेक्शन पे जैसे खड़े होंगे, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जो डब्ल्यू है वो उसी पॉइंट पर लग रहा है, तो कंसिडर अपन करेंगे नहीं, ठीक। अब मेरे को यहाँ पर आर ए निकालना पड़ेगा, तो फॉर आर ए वापस क्या करना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी निकालेंगे, तो कितना आएगा अपने पास, आर ए मल्टीप्लाई एल माइनस के डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स अब इक्वल टू जीरो। डब्ल्यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से ले यहाँ तक की, एल माइनस एक्स ही होगी, तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू अपॉन एल मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स। तो देखो एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स बाय एल, किलोमीटर मीटर में अपना आंसर आ गया। अब तुम लोगों को दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने आर ए भी ऊपर तो निकाला था, यही तो आया था इस जगह, आपने क्यों करा, तो बेटा ये इसलिए कराया कि हर बार अपन को निकालना अलग अलग पड़ेगा इस जगह, इस ये कंडीशन ऐसी थी इसमें सेम आ गया है, हर कंडीशन में सेम नहीं आएगा अपने पास, तो ये अपने पास क्या आ गया, एम एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक सेकंड मेथड से बताता हूँ, जिसका नाम क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन मेथड या फिर यूनिट लोड मेथड। इसमें क्या है, कंडीशन 1 दे रखी है अपने पास यहाँ पर कि व्हेन सेक्शन इज गिवन, जब सेक्शन अपन को गिवन होगा तो आप करना कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें अलग है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, जैसे डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, एंड पॉइंट दे रखी है, ये वाली लाइन्स दे रखी है, एंड दे रखे हैं, इस पर हमेशा क्या करना है आपको, यूनिट्स माननी, मतलब 1 1 मानना है, इसको एज्यूम कर लेना है। यहाँ पर कितना एज्यूम करना है, इसको 1 आपको एज्यूम करना है। जैसे आप इसको 1 एज्यूम करोगे तो देखो एक ट्राइंगल बन गया अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 1, तो यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं आएगा, जो y दिख रहा है कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा अपने पास। ऐसे यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को, इस जगह ये 1 दिख रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा अपने पास यहाँ पर y डैश, मैंने इसको y और इसको y डैश लिख दिया है, ठीक। अब मेरे को यहाँ जैसे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालूंगा, तो याद रखना जहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दोनों को निकालने का एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है, लोड मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जब अपन को पॉइंट लोड दे रखा हो और जब अपन को यहाँ पर कोई यूडीएल दे रखा हो तो इसको निकालना फॉर्मूला था लोड मल्टीप्लाई एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, क्या होता है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, सॉरी क्या होगा बेटा उस जगह, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है अपन को, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए सुनना पहली बात, यहाँ पर आपको लोड पुट करना था, लोड आप कहाँ पुट कर रहे थे, सेक्शन पे, मैंने वही बताया था पहले आपको कि लोड कहाँ पुट करोगे, सेक्शन में। जैसे मैं बेटा सेक्शन में पुट करूँगा तो लोड तो ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ऊपर वाला डायग्राम के लिए इतना सा आएगा y, अब ये है कितना, तो इसको मैंने यहाँ निकाला है बेटा, ट्राइंगल बनाया है इस जगह मैंने, जैसे ट्राइंगल बनाया तो डिस्टेंस कितनी x है, ये 1 है, टोटल लेंथ कितनी है l है, ये क्या आएगा बेटा y हो जाएगा। तो मैंने ट्राइंगल रूल लगाया है जिसमें आएगा y अपॉन 1, दिस साइड अपॉन दिस साइड, y अपॉन 1 और दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक, मतलब x अपॉन l, टोटल लेंथ अपॉन इसकी टोटल लेंथ x अपॉन l, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन l। तो फॉर्मूला क्या था, लोड मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो लोड कितना है बेटा यहाँ पर w, डिस्प्लेसमेंट कितना है x बाय l, तो कितना है w मल्टीप्लाई x अपॉन l आ गया। अपन ने अभी 2 मिनट पहले ही जो दूसरी मेथड से क्या था, पहले मेथड से क्या था, वो क्या था उसमें भी मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कितना था, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल आया था, नहीं आया था, सेम आ गया अपने पास, अपन को कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर ही। ऐसे अपन बात करते हैं इस जगह इसकी स्टेप नंबर 2 की, उसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, तो वही लोड अपन को सेक्शन में पुट करना था, सेक्शन में पुट किया अपन ने, डिस्प्लेसमेंट वाई डैश आएगा, वाई डैश निकालता हूँ, वाई डैश के लिए क्या करा अपन ने, ये 1 है वाई डैश है, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, वाई डैश अपॉन 1, दिस साइड अपॉन टोटल लेंथ एल हो गया, तो वाई डैश कितना हो गया, एल माइनस एक्स अपॉन एल हो गया। तो इसको जैसे बेटा यहाँ लिखूंगा कितना है, माइनस के डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स अपॉन एल हो गया, ठीक। ये तो अपन ने क्या मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकाल लिया। अब जैसे बेटा मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल के लिए, तो आपको याद रखना है हमेशा ही जो ट्राइंगल होता है, बाय ट्राइंगल रूल से मैं डायरेक्ट सोल्व करके निकाला है, इसको थोड़ा बड़ा था ये, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख गया यहाँ पर ही, दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड अपॉन दिस साइड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ट्राइंगल जो लाइन खींच रही है अपने पास उसके इधर वाली साइड मल्टीप्लाई इधर वाली साइड, अपॉन में क्या करना है, टोटल लेंथ कर देनी, तो x मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स अपॉन एल कर देना है अपन को यहाँ पर ही, इससे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे बेटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, लोड मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, लोड कितना लग रहा है यहाँ पर w, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा अपने पास यहाँ पर, सर x से दे रखा है ये l माइनस एक्स है, और ये क्या हो गया अपने पास, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी l है,
तो W मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एल माइनस एक्स अपॉन एल किलोमीटर मीटर में, ये अपने पास क्या आ गया, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब देखो 2 मिनट पहले अपन ने यहाँ पर भी ये चीज़ निकाली थी, दोनों के आंसर सेम है, मतलब अपन में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो ईजी लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक, अब अपन चलते हैं इसके अंदर केस नंबर 2 लेकर चलते हैं कि व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन, जब अपन सेक्शन गिवन नहीं होगा, जब अपन बेटा सेक्शन गिवन नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे। ठीक, तो व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन, तो अपन को कुछ, जब सेक्शन गिवन है ही नहीं यहाँ पर, तो अपन को करना क्या है, करना क्या नहीं, उसके लिए देखो सबसे पहली चीज़ जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखी थी, क्या चीज़ लिखी थी बेटा मैंने स्टार्टिंग में, अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने बेटा स्टार्टिंग में आपको क्या लिख कर दिया था, चलो देखते हैं बनी जगह, जब अपने 3 केस थे, आर निकाले, पुट क्या करना है बेटा, लोड को किससे पुट करना है, बी पॉइंट को मैक्सिमम नेगेटिव के लिए, लोड को किससे पुट करना है, ए पॉइंट पर, और यहाँ पर क्या करना है अपन को अपने हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से इन द सेंस कि अपन केसेस को लेकर चलेंगे, कैसे लेकर नहीं चलेंगे। ठीक, अपन चलते बेटा केस नंबर 2 पर, कंडीशन नंबर 2 पर, सॉरी, यहाँ पर आपने डायग्राम बना दिया है, इस पर लोड दे रखा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स किसके इक्वल होता है, आरबी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पुट लोड एट बी पॉइंट, मैंने जैसे बेटा बी पॉइंट पर लोड पुट किया है यहाँ पर ही, तो अपन को आरबी निकालना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए कर दूँ, समीशन एम इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, वही माइनस के आरबी मल्टीप्लाई एल, लोड डाउनवर्ड जा रहा है तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी होगी इसकी बेटा, ए पॉइंट से एल ही होगी, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल, मतलब आरबी की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू किलोमीटर, ये कितना आएगा बेटा यहाँ पर, डब्ल्यू किलोमीटर। ऐसे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालूंगा, कितना आएगा, माइनस के पुट लोड एट ए पॉइंट करना है, जैसे ए पॉइंट पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा अपने पास यहाँ पर, आर ए मल्टीप्लाई एल, कुछ हो गया प्लस माइनस के कितना है, डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल हो जाएगा इक्वल टू 0, तो आर ए की वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस के डब्ल्यू किलोमीटर, मैंने बेटा इस जगह शो कर दी डायग्राम पे। अब इसके लिए निकालना है अपन कितना आएगा, तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में बेटा अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए जब सेक्शन गिवन नहीं हो तो आपको क्या करना है, जो लोड दे रखा है उसको मिड पॉइंट पे पुट कर देना है। मैंने मिड पॉइंट पे पुट कर दिया, L/2 आ गया है, L/2 आ गया है। मैंने यहाँ पर बेटा सी पॉइंट का मूवमेंट निकाल, सी पॉइंट के अबाउट जब मैं मूवमेंट निकालूंगा कितना आएगा, आर ए मल्टीप्लाई L/2, कुछ आ गया, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट आर ए, सॉरी आर ए के लिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी कर देंगे अपन यहाँ पर ही, तो कितना है, आर ए मल्टीप्लाई एल माइनस के डब्ल्यू मल्टीप्लाई L/2 इक्वल टू 0, तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, L/2 आ गई। इसको बेटा मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद एम सी इक्वल टू कितना आएगा बेटा अपने पास यहाँ पर ही, आर ए की वैल्यू W/2 और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, L/2, कैलकुलेट करेंगे कितना है, WL/4 किलोमीटर मीटर आ जाएगा अपने पास। अब हम बात करते हैं इसके यहाँ पर सेकंड मेथड की, जो अपने पास क्या है यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मेथड है। इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, आप करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले चीज डायग्राम बना लेना है। डायग्राम अपने बना लिए हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स का डायग्राम है, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स का डायग्राम है। ये क्या है अपने पास, ट्राइंगल जो बनेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। अपन ने क्या किया था सबसे पहले, इसके अंदर ही जब अपन कोई सेक्शन नहीं दे रखा है तो पुट लोड एट बी पॉइंट, जैसे बी पे पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, जो 1 मानने के बोली थी नहीं, 1 मान लेना, तो लोड मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, लोड कितना है W, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी, 1 दे रखी थी अपने पास, अपन ने वो लिख दी, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कितना गया, प्लस के W किलोमीटर। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की, तो ये लोड कहाँ पुट करेंगे, ए पॉइंट पे पुट करेंगे, तो W मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 1 थी, तो कितना माइनस के W किलोमीटर। इससे बेटा अपन बात करते हैं यहाँ की, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपन को निकालना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए अपन ने क्या बोला था, बिल्कुल सुपर सिंपल चीज़ है कि लोड तो कितना है W, डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पर कि सर ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो ये की साइड कितनी है L/2, ये वाली साइड कितनी है L/2 और डिवाइड में क्या होगी टोटल लेंथ हो जाएगी, तो W मल्टीप्लाई L/2 मल्टीप्लाई L/2 अपॉन L, तो L से L कैंसिल करेंगे कितना है WL/4 किलोमीटर मीटर। ये अपने पास क्या आ गया, इसके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। ये डायग्राम दे रखा है, ये मैंने केस नंबर 1 के लिए भी आपको बताया। केस नंबर 1 में दोनों कंडीशन होगी अपनी, कंडीशन 1 कंडीशन 2, व्हेन सेक्शन इज गिवन व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर आप मेरे को, ठीक बेटा।